हेलो डियर्स, हम लोग कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एआईसी लाइव पर और स्फेरिकल मिरर की बारी है। आज स्फेरिकल मिरर हम करेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास एक बढ़िया सुंदर अच्छा सा स्फेरिकल मिरर है ना। और इसे ऐसे रखा गया, ये स्फेरिकल मिरर बनाया गया, ये पॉलिश भी बना दी गई उसके चारों तरफ। इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस पकड़ लीजिए। साइन कन्वेंशन पे थोड़ा सा फोकस करना। मान लो बेटा कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये पोल है। पोल हमारे लिए ओरिजिन की तरह काम करेगा, है ना। एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव ऐसा पकड़ के चलना है। ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी और मिरर पे फॉल करेगी और फिर हम कहेंगे जिस डायरेक्शन में रे जा रही थी पोल से वो साइड पॉजिटिव और उसका ऑपोजिट साइड नेगेटिव आएगा। ये डायरेक्शन है सिंपल। कॉनकेव है तो कॉनकेव का फोकस लेफ्ट में मिलेगा, कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में मिलेगा, तो ये डायरेक्शन तो दोनों नेगेटिव हो गई। तो फिर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव माना जाएगा। इन सेम सेंस ऑब्जेक्ट भी अगर तुम गौर करोगे तो पाओगे कि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में ही रखा है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी नेगेटिव ही मानी जाएगी। ये साइन कन्वेंशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, बट स्टिल याद कराया जा रहा है, ठीक है। ये हमने एक अपने मिरर को देखा। मिरर में इस वाले मिरर के लिए फोकल लेंथ बताई गई कि 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है और कहा गया कि भाई साहब बताइए इमेज कहाँ बनेगी। तो दिखाने के लिए तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट से रे निकाली और मिरर पे डाली, काम ख़त्म, पैसा हजम। तो देखने में पता चला कि राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव थी और लेफ़्ट की डायरेक्शन नेगेटिव थी, तो लॉजिकली इसका फोकस तो यहाँ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। तो फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर है, पर हम जानते हैं कि वो लेफ़्ट में है तो नेगेटिव। तो u की वैल्यू जो है वो 60 सेंटीमीटर है नेगेटिव साइड में। फोकल लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है नेगेटिव साइड में, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसे इधर ले जाओ क्योंकि v निकालना है, तो v कम्स आउट टू बी 1/f माइनस 1/u। एलसीएम ले लो, फू ऊपर क्या आया उफ, तो v की वैल्यू क्या बन गई बेटा, फू अपॉन उफ। ये फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट आंसर। अब भाई सारी वैल्यूज़ को साइन के साथ रखो। फोकल लेंथ -20, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -60, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -60 -20, माइनस माइनस प्लस 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाय -60 माइनस माइनस प्लस 20, तो ये हुआ 1200 और नीचे बचेगा माइनस का 40, ये कट गया, तो आंसर आया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू है माइनस का 30 सेंटीमीटर। आंसर 30 सेंटीमीटर है, माइनस बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड में आई जो नेगेटिव साइड था, यानी ऑब्जेक्ट का साइड था, और ऑब्जेक्ट का साइड यानी कि रियल रे मीट कर रही होगी, और रियल रे मीट करने का मतलब है रियल इमेज बन रही होगी। तो आप इस माइनस को देख के पहचानेंगे कि भैया रियल इमेज बन रही है, ये तरीका है। तो आप इस तरह से रे डायग्राम भी सोच सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस को जहाँ रे कट करेगी वहाँ पे हम इमेज सोचेंगे। दिक्कत है कोई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेसिक 10th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज कटिंग ऑफ मिरर। कटिंग ऑफ मिरर क्या है? अब देखिएगा कटिंग ऑफ मिरर क्या है। मान लीजिए कि ये एक मिरर था हमारे पास, नहीं ठीक है, था, कोई दिक्कत नहीं है, और पॉलिश वॉलिश बना लेते हैं। ये रे भाई पॉलिश, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। इस तरह से, और फिर ऐसा सोचते हैं कि हमने इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो लॉजिकली नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? तो हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है और एक मिरर होता है तो एक ही इमेज बनती है। अब हमने इस मिरर को काटा,
कट कर दिया भाई साहब, और कट करने के बाद पूछा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। तो यहाँ आपके दो सवाल आने चाहिए। पहला कि जैसे मैंने इरेज किया है, बट ये इंश्योर किया है कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये दोनों के दोनों मिरर्स उसी स्फीयर का पार्ट हैं, जैसे स्फीयर का पार्ट ये पहले थे। इन्हें मूव नहीं कराया गया। देखो इसको अगर मूव करोगे, ऐसे चलाओगे पूरे में, तो यू विल फाइंड कि यार ये तो बढ़िया सा एक सर्कल बन गया, स्फीयर का हिस्सा है। मतलब हमने सिर्फ इतना पार्ट काट के निकाल दिया, इसे इधर या इसे इधर मूव नहीं कराया, वैसा ही रहा। तो सेम कर्वेचर का पार्ट है। अंडरस्टैंड कि ये दोनों कैसे हैं बेटा, सेम कर्वेचर। ये नहीं कि उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये कहा जाएगा दीज आर पार्ट ऑफ सेम कर्वेचर। अगर ये सेम कर्वेचर के पार्ट हैं तो आज भी नंबर ऑफ इमेज एक बनेगी। कारण अगर एक ही कर्वेचर है तो कॉमन सेंस है कि कुछ वैसी सी बात हो गई है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा से इस कंपास को रख पाया ठीक से, तो आई विल बी एबल टू टेल यू कि इस तरह से यहाँ पे मैंने ये एक मिरर बना लिया है, ठीक है। और इस मिरर को बनाने के बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने पॉलिश कर दिए भाई, मिरर को छुपा दिया, यहाँ से पॉलिश कर दी। कितनी इमेज बनेंगी? अबे उतनी ही बनेंगी। पहले यहाँ से इमेज बन रही थी इस तरह, और यहाँ से भी ऐसा ही हो रहा था, इस तरह इमेज बन रही थी। बस ये था कि बीच के हिस्से से भी इमेज बन जा रही थी, अब बीच के हिस्से से नहीं बन रही है। तो इतने पोर्शन की लाइट ब्लॉक हो गई। तो ब्लॉक हुई तो यार लाइट कम पड़ेगी, लेस इंटेंस इमेज बनेगी, ब्राइट नहीं बनेगी, चमकेगी नहीं, पर इमेज तो वहीं बनेगी। लेकिन इसी कटिंग ऑफ मिरर में एक केस ये भी आता है। कौन सा केस आता है दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मिरर लो, मिरर पे ऐसे प्रिंसिपल एक्सेस बनाओ, फिर मिरर में पॉलिश बनाओ। अब जो कर रहा हूँ उसे होते हुए देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा कटिंग का मतलब क्या है। टैंग 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 टैंग, काट दिया। काटने के बाद अभी भी ये सेम कर्वेचर का पार्ट है, लेकिन अब देखो क्या हुआ, मैंने इसे नीचे खींचा। अब देखो क्या हुआ, मैंने इसे ऊपर खींचा। अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि देखो, अगर मैं इसे कर्वेचर पे रखता हूँ तो ऊपर वाला इस कर्वेचर का हिस्सा नहीं, और ऊपर वाले को इस कर्वेचर पे रखता हूँ तो नीचे वाला इस कर्वेचर का हिस्सा नहीं। नॉट द पार्ट ऑफ सेम कर्वेचर, नॉट पार्ट ऑफ सेम कर्वेचर। अगर सेम कर्वेचर का पार्ट नहीं है तो यहाँ रखे ऑब्जेक्ट के लिए ये है मिरर 1 अलग और ये है मिरर 2 अलग, और इनकी प्रिंसिपल एक्सेस आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। और अब अगर आप कहें कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, तो ऐसी कटिंग में नंबर ऑफ इमेजेस 2 हो जाएंगी। जितने टुकड़े होंगे उतनी इमेजेस होंगी। याद रखने की बात है कि अगर वो सेम कर्वेचर का पार्ट है तो चाहे मिरर छुप भी गया हो, कट भी गया हो, पॉलिश भी हो गया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर कटने के बाद उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया, एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास ले आया गया है, तो डेफिनेटली डिफरेंट कर्वेचर्स हैं और इमेजेस ज़्यादा बनेंगी। जितने टुकड़े होंगे उतनी ही बनेंगी। गॉट माई पॉइंट? बिल्कुल हाँ, इजी है। चलिए भाई, हम लोग मल्टीपल मिरर्स की बातें करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास इस तरह का एक मिरर है और हम उसमें ये बना रहे हैं, और उसके सामने एक ये मिरर है, फिर एक ये, इस तरह का सीन है ना। तो भैया इसकी पॉलिश बना देते हैं। ये हो गया साहब। अच्छा, प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर है, अपनी जगह है। विचार करने वाली चीज़ें, यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो दूरी प्लेन मिरर की है वो 40 सेंटीमीटर है।
मिरर और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है, और इस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर है। और कहा गया कि जो फर्स्ट इंसिडेंस है उसे प्लेन मिरर पे मानिए। अब क्योंकि बार बार इसमें इमेज बनती रहेगी, प्लेन से कॉनकेव, कॉनकेव से प्लेन, मल्टीपल इमेजेस बन जाएंगी, हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। मतलब पहले प्लेन पे गिरे, प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर के कॉनकेव पे गिरे, और कॉनकेव ने जहाँ इमेज बनाई वही हमारा आंसर होगा। कॉनकेव बहुत सारी इमेजेस बनाएगा, जो कॉनकेव की फर्स्ट इमेज होगी उसकी हम बात करेंगे। कह रहा है फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज formed by concave when rays are reflected from plane mirror। ये सवाल है, और उसमें से भी सबसे पहली बात पहली वाली जो इमेज है उसकी चर्चा है। तो पहला तो उसने कहा कि यार यहाँ पे इमेज मानो, मतलब बेसिकली उसने कहा कि पहले प्लेन से रिफ्लेक्शन कराओ। हमने करा लिया, हमें क्या दिक्कत है यार, उसने कहा हमने करा लिया, ले भाई खुश हो जा। वो खुश भी हो गया हमारी बात से, मज़ा आया। और फिर यहीं से इसे वापस कर लो। यू कैन सी मस्त रे डायग्राम तैयार। अब ये जो रे है, मिरर से पूछो इससे, ये इंसिडेंट रे, इसका सोर्स कौन है? आई, और आई की दूरी कितनी है प्लेन मिरर से? तो 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो कॉनकेव से कितनी हो गई सर? कॉनकेव से होगी 140 सेंटीमीटर, तो ये 140 सेंटीमीटर। और जब हम कॉनकेव को सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस भी कॉनकेव से नापेंगे। रियल रेज राइट में जा रही हैं तो राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट की डायरेक्शन नेगेटिव। ऑब्जेक्ट अब आई डैश है, याद रखने की बात, ऑब्जेक्ट कौन है? आई डैश। अगर आई डैश ऑब्जेक्ट है तो तुम कहोगे कॉनकेव मिरर के लिए यू की वैल्यू है -140, फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो है -15 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हुआ है। तो वी की वैल्यू तो हम सब जानते थे, होती थी फू अपॉन उफ, बस लगा दीजिए -15 -140 मल्टीप्लाई में -140 -+ 15 एंड सॉल्व इट, और ये आपका आंसर है। कहाँ से नापना है? फ्रॉम पोल ऑफ कॉनकेव। याद रखना बेटा, तुमने मिरर फॉर्मूला लगाया है, जिस मिरर पे तुम मिरर फॉर्मूला लगाओगे उस मिरर से तुम्हें ये दूरियां नापनी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बढ़िया बात है, इंपॉर्टेंट थी, हो गई। आगे बताइए, आगे भी कुछ खास नहीं है। चलिए, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस में आपके पास एक मिरर है। इसे आप थोड़ी देर के लिए कॉन्वेक्स समझिए, और फिर इधर आपके पास एक और कॉन्वेक्स मिरर है, उल्टा करके रखा गया है ना। इसे कॉनकेव ना समझना, कॉन्वेक्स ही है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंसेस आप सब जानते हैं कि पोल से नापी जा रही है। अगर मैं इस वाले देखो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर कह देता हूँ, और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को 30 कह देता हूँ। तो लॉजिकली इनके फोकल लेंथ आधे हो जाएंगे, नथिंग स्पेशल। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लेट्स से कि ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और ये है मिरर 1 और ये है मिरर 2, और फर्स्ट इंसिडेंस ऑन मिरर 1 ये कंसीडर करना है, और उसके बाद इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस सोचना है। 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी इस पर विचार करना है। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी। उसने कहा है कि पहली रे को मिरर 1 पे फॉल कराइए, तो हमने करा भी दिया। अब क्योंकि इसका पोल है ये, इसे P1 कह देते हैं, और ऑब्जेक्ट से रे निकल के लेफ्ट में जा रही है, तो जिस तरफ रे जाएगी वही डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव होती है। हम किसी और को पॉजिटिव नहीं कहते। लेफ्ट और राइट से हमें मतलब नहीं है, जिस डायरेक्शन में रे जाएगी
वो डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव, उल्टी वाली नेगेटिव। अच्छा, ये कॉन्वेक्स है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ तो लेफ्ट में ही मिलने जा रहा है, तो यानी पॉजिटिव होगा। तो पहले वाले का जो फोकल लेंथ है F1 वो है प्लस का 10 सेंटीमीटर, और पहले वाले का जो ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेटली माइनस का 15 सेंटीमीटर है। तो हम V की वैल्यू देखें तो हम लिख देते हैं फू अपॉन उफ। F की वैल्यू चेक करोगे तो वो प्लस का 10 है, U की वैल्यू माइनस का 15 है, माइनस का 15 माइनस का 10, यहाँ देखोगे तो माइनस 150 आएगा, नीचे 25 आएगा। हमें मज़ा आया। और इसको सॉल्व करो तो ध्यान से देखोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बात तो सही है, और माइनस से माइनस कटेगा तो ये आंसर आएगा 6। तो आंसर इस प्लस 6 सेंटीमीटर, और प्लस तो लेफ्ट साइड में, तो लॉजिकली ये बनी हमारी आई डैश। कैसे रे बनेगी? ऐसे बनेगी साहब, इस तरह से। भाई इमेज जहाँ होती है वहीं से तो रे निकालते हो, तो तुमने निकाल दी रे, ये चलिएगा भाई। अब वो जो आई डैश है ये बेसिकली 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल 1 है। अब ये इस रे को देखो, क्या ये M2 पर इंसिडेंट रे है? हाँ। अब M2 के लिए राइट की डायरेक्शन में जा रही थी रे, तो राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्ट की डायरेक्शन नेगेटिव, और ये है पोल 2। हम ये प्लस माइनस पोल 2 से नाप रहे हैं। ये आई डैश इस इंसिडेंट रे के लिए, इस रे के लिए आई डैश सोर्स है, तो मिरर 2 सोचेगा कि आई डैश ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर तुम ध्यान से देखो कि ये दूरी तो 50 है और पीछे क्या है 6, तो मिला के कितना हो गया 56। तो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो माइनस का 56 सेंटीमीटर है। और फोकल लेंथ अगर देखो तो इसका सेंटर तो राइट में मिलने वाला है, इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव होने जा रहे हैं क्योंकि राइट की डायरेक्शन इस बार पॉजिटिव है। तो लॉजिकली फोकल लेंथ प्लस का 15 सेंटीमीटर है। तो V की वैल्यू आप फिर से निकालिए, दैट इज़ फू अपॉन उफ। तो अब ध्यान से देखो, F की वैल्यू 15, यहाँ आया -56, यहाँ आया -56, माइनस का 15, V की वैल्यू सॉल्व करिए, आंसर आया। अच्छा, ये होगा कहाँ से? ये V नापा गया होगा फ्रॉम पोल 2। जिस मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओगे उसी मिरर के लिए, उसी मिरर के पोल से ये डिस्टेंसेस नापी जाएंगी। और प्लस और माइनस का तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि जिस डायरेक्शन में जाएंगी रेज वो डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन हमारे लिए नेगेटिव, और जिस मिरर की बात करोगे उसी से पूछोगे कि रे कहाँ जा रही है। समझे बात? इंसिडेंट रेज देखो जहाँ जा रही हैं वही डायरेक्शन पॉजिटिव। समझे? और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसी में काउंट हो गया, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन अलग बताई थी कि इंसिडेंट रेस का जो सोर्स होगा वो ऑब्जेक्ट होगा मिरर के लिए या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। चलिए साहब अगला देखते हैं। अगला सवाल और भी अच्छा है। क्या है? पहले तो ये बनाया गया एक प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस में इस तरह से एक कॉनकेव टाइप का लेट्स सपोज मिरर बना दिया गया है ना। ये मिरर बना हुआ है और सामने हमने लेट अस सपोज एक, नहीं इसका मन नहीं है मेरा प्लेन कराने का, कॉनकेव के सामने कॉनकेव ही रखा जाए ना, तभी मज़ा आएगी। ले भाई, कॉनकेव, कॉनकेव के सामने कॉनकेव, ठीक है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको 40 सेंटीमीटर दिया है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे 30 सेंटीमीटर दिया है, और बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट अस सपोज 100 सेंटीमीटर है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी ऐसी जगह पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि दो रिफ्लेक्शंस के बाद इमेज अपनी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर ही बने। समझे बात क्या बोली? जहाँ पर हमारा रियल ऑब्जेक्ट रखा है उसी जगह पर हमारी इमेज बने। थोड़ा आइडेंटिकल बना लेते हैं ना तो अच्छा लगेगा देखकर, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज
आर एट same location after two reflections। ठीक, कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को? तो हमने कहा ले भाई यहाँ रख लेते हैं, बढ़िया बात है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर ऐसा है तो सबसे पहला तो एक काम ये है कि इसे यू मानते हैं, ध्यान से सुनना, इसे यू मानते हैं और इसकी जो इमेज हो वो कहीं यहाँ बने। ये ओ है, ये आई डैश है, समझना कैसे बोल रहा हूँ, ये ऐसे है ना, और ये रे यहाँ से निकले, और जब ये रे यहाँ से निकले तो एक काम हो जाए कि सर ये अगर यहीं से वापस आ गई तो डेफिनेटली जो फाइनल इमेज होगी वो तो यहीं बन जाएगी। हमने कहा हाँ, और जो रे अपने ही पाथ पर वापस जाती है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, विच इज C2 कह देते हैं, इसे मिरर 1 कहते हैं, इसे मिरर 2 कहते हैं। हमने कहा यार बात तो सही है, और ये अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो डेफिनेटली ये 30 सेंटीमीटर है। हमने कहा ये भी बात सही है, 30 सेंटीमीटर है, और अगर टोटल दूरी 100 थी तो ये दूरी 70 सेंटीमीटर है। यानी अब मुझे सिर्फ मिरर 1 को सॉल्व करना है। मुझे पता है कि मिरर 1 के लिए रेज लेफ्ट में जा रही हैं, तो लेफ्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव है और राइट की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो v की वैल्यू तो -70 आना चाहिए ताकि वो कोइंसाइड कर पाएँ। u की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो 40 का आधा हो जाएगी, विच इज़ 20, और क्योंकि राइट में मिलेगा इसका सेंटर, क्योंकि इसका देखो सेंटर राइट में, तो वो -20 है। तो मैंने कहा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, और ये सारा कुछ प्लेन फर्स्ट मिरर के लगा रहे हैं, कारण हम इधर परपेंडिकुलर इंसिडेंस करा के रे को वापस भेज के सेटल करा दे रहे हैं चीज़ों को, तो मिरर 1 ही तो सॉल्व करना रह गया है। तो ये आंसर है -1/20, v की वैल्यू है -70, u की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 1/u इक्वल टू 1/70 -1/20। सॉल्व करोगे तो आई होप आंसर 140 तक ले जाना चाहोगे, इधर 2 - 7 करोगे, माइनस का 5/140 करोगे, तो u की वैल्यू आएगी 140/5 माइनस का सेंटीमीटर। इतनी दूर रखे जाने पर मिरर 1 से, ये भी इंपॉर्टेंट है कहाँ से बताया गया है, क्योंकि हम मिरर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो मिरर 1 से इतना डिस्टेंस पर रखा जाए तो आपकी इमेज 2 रिफ्लेक्शन के बाद और आपका ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, सवाल का कॉन्सेप्ट 2 रिफ्लेक्शन पे टिका है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बीच में है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो गए, एक इमेज नहीं बनेगी, कई बनेंगी। जैसे इसी केस में ये यहाँ गया फिर ऐसे जाएगा, है ना, ये यहाँ गया फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे कई रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, तो मल्टीपल इमेजेस बन सकती हैं। वी आर नॉट कंसर्न कि हम इतनी इमेजेस बनाएं, इसीलिए सवाल को रेस्ट्रिक्ट किया गया है 2 रिफ्लेक्शंस तक। आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये बढ़िया सवाल था। लेट्स से कि हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसा सवाल जो है ना, जो ये कोइंसाइड करने वाला है, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। आइए एक सवाल और कर लेते हैं, ऐसा ही बहुत पूछा जाने वाला प्यारा सा सवाल। ये हिसाब, इन दोनों मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस से कि वो 100 सेंटीमीटर, मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हें दिक्कत होगी। ये जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, और हमने कहीं इस ऑब्जेक्ट को रखा है। फिर वही बात कह रहा है कि फर्स्ट इंसिडेंस कहाँ मानना है, पहले तो ये बताएगा। कॉनकेव पर, ऑब्जेक्ट
और इमेज एट सेम प्लेस आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस। 3 रिफ्लेक्शन के बाद, चलो पहले 2 का कर लेते हैं फिर 3 का कर लेते हैं। 2 और बाद में 3। 2 रिफ्लेक्शंस के बाद आपको कोइंसाइड कराना है और 3 रिफ्लेक्शन के बाद आपको कोइंसाइड कराना है। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रिफ्लेक्शन की चर्चा करो। 2 रिफ्लेक्शन का मतलब है पहले तो यहाँ ऐसे रे निकालो, ठीक है, और फिर प्लेन मिरर पे ऐसे डालो। और अगर ऐसा हो जाए, या ऐसे डालो इस तरह से, ऐसे, और फिर इस रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये ऐसे हो जाए, यहाँ से पास हो, तो सेकंड रिफ्लेक्शन यानी प्लेन मिरर ने अपना काम कर दिया। और प्लेन मिरर ने अपना काम किया, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम जगह हो गए, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस को कट करने पर इमेज बन रही है। हमारा मेन एजेंडा ये है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है। तो यानी कि मुझे ऑब्जेक्ट को इतनी दूर रखना है कि मान लो कि ये डिस्टेंस x है, तो ये है बच्चा 100 माइनस एक्स। क्योंकि ये 100 माइनस एक्स है और मिरर प्लेन वाला ये इंश्योर करता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो दूरी है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो डेफिनेटली सेम रहने वाली है। तो इसका मतलब ये जहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, ये भी 100 माइनस एक्स ही होगा। और ये वर्चुअल इमेज है, इसे आई डैश कह देते हैं या आई डबल डैश कह देते हैं। हमने कहा अच्छी बात, बढ़िया है। तो क्या करें, कुछ खास ना करें, बस ये पता कर लें कि ये है क्या सब माजरा। आओ भाई देखो, अब ये समझो कि प्लेन मिरर ने रियल इमेज बनाई है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। तो मैं ये चाहता हूँ कि कॉनकेव मिरर जो है वो एक्चुअली जो इमेज बनाए, वो टोटल दूरी तो हमने शायद 100 ही ले रखी थी। तो ये जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है प्लेन के लिए और इमेज है कॉनकेव के लिए। तो इस इमेज की दूरी को देखना, 100 तो प्लेन तक हो गया, प्लस 100 माइनस एक्स यहाँ तक हो गया। तो ये दूरी बन गई 200 माइनस एक्स, ठीक। यहाँ यानी हमारा कॉनकेव जो है वो 200 माइनस एक्स पे इमेज बना रहा है। एंड वी आर कंसर्न ओनली अबाउट कॉनकेव मिरर, क्योंकि एक ही से बात बन जाएगी। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, क्योंकि कॉनकेव के लिए लेफ्ट में रे जा रही है, तो लेफ्ट पॉजिटिव होगा, राइट नेगेटिव होगा। तो आप क्या करें कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगाइए। f की जगह पे आपको पता है कि माइनस का 20 लिखना है, v की जगह आपको पता है कि माइनस का 200 माइनस माइनस प्लस का x लिखना है। और u की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो वो तो x है। x का साइन क्यों नहीं रखा? जिसकी वैल्यू पता नहीं होती उसका साइन नहीं रखते, बिल्कुल गंदी बात होती है यार। x तो आ गया, तो प्लेन मिरर से कितनी दूर रखें कि हमारी इमेज सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर जाए। यकीन मानिएगा बच्चों, ये इतना आसान सवाल है, सोचने में और करने में डिफ़िकल्ट है। मतलब ये सवाल वो है जो मैथमेटिक्स से नहीं लगा है, जो रे डायग्राम की मदद से लगा है। तो इफ़ यू हैव कमांड ओवर दिस रे डायग्राम, आप सोच पाते हैं कि रे निकलेगी, मिरर पे जाएगी, कहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, यहीं से रिफ्लेक्शन होगा और प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करेंगे वहाँ फाइनल इमेज बनेगी सेकेंड रिफ्लेक्शन की। तो अगर रे रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट से ही पास होगी तभी बात बनेगी। तो अगर ये दूरी x है तो 100 माइनस एक्स है, और ये इसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तो इमेज फाइनल यहाँ बन रही है, तो ये 100 माइनस एक्स है, तो ये भी 100 माइनस एक्स है। तो बेसिकली यहाँ से रे इधर जा रही थी कॉनकेव से। मिरर अगर प्लेन वाला ना होता तो कॉनकेव यहीं तो इमेज बनाता। तो ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है प्लेन के लिए, ये एक्चुअली इमेज थी किसके लिए? कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव की इमेज 100 प्लस 100 माइनस एक्स की जगह हुई। बस आपको कॉनकेव की इमेज देखनी थी और बस वहीं पे सॉल्व कर लेना था। अच्छा सवाल है, इसको देखिए, इस तरह के सवालों को लगाइए,
आप सबकी जो भी किताबें स्कूलों में चल रही हैं उन सारी किताबों में इस तरह के सवाल होते हैं। ना हो तो कोई स्टैंडर्ड किताब बोर्ड लेवल से थोड़ी सी ऊपर, ये जो सस्ती सी किताबें चल रही हैं बोर्ड्स में, इनसे बेहतर किताब उठा लीजिए, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इस तरह के सवालों को ट्राई करिए। अगले टर्न पे हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स का ग्राफ करेंगे, मैग्नीफिकेशन करेंगे, देयर आफ्टर हम लोग रिफ्रैक्शन की तरफ चलेंगे।